Hello friends, this is Soumya and welcome to the बिहार स्टैटिक सीरीज़। तो बिहार स्टैटिक सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी देखा था, पूरा इंट्रोडक्शन हमने किया था बिहार के रिस्पेक्ट में और मैप के थ्रू ही एक्सप्लेन किया था। सेकेंड में आपको पूरा ज्योग्राफी समझाया गया था, राइट। यहाँ पे हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को ओवरऑल स्टडी करेंगे, राइट। तो आइए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझने की होगी दैट बिहार स्टेट बना कब था। तो देखिए 1912, राइट, 22 मार्च, बिहार दिवस 22 मार्च को आता है, राइट। तो 22 मार्च 1912, तो इस दिन आपका ये डिक्लेरेशन पास हुआ था, राइट, और बिहार स्टेट फॉर्मेशन हुआ था। राइट, चलिए आगे देखते हैं। तो सेपरेशन ऑफ बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम बंगाल, राइट। तो उड़ीसा और बिहार, उड़ीसा एंड बिहार ये बंगाल से सेपरेट हुए आपके, और ये कब हुए आपके 1911 में सेपरेट हुए, राइट। 1936 में क्या हुआ, उड़ीसा आपका सेपरेट हुआ। किससे सेपरेट हुआ? बिहार से सेपरेट हुआ आपका उड़ीसा, राइट। 2000 में झारखंड आपका सेपरेट हुआ बिहार से। तो 1936 में आपका उड़ीसा सेपरेट हुआ बिहार से और 2000 में आपका झारखंड सेपरेट हुआ बिहार से, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं फर्दर। लोकसभा की कितनी सीट्स हैं? तो लोकसभा की कितनी सीट्स हैं आपकी? 40 सीट्स हैं। राज्य, ये लोकसभा की सीट्स हैं आपकी 40, और राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं आपकी? 16। तो ये आपकी राज्यसभा की सीट्स हैं, राइट। देन लोकसभा की सीट्स में से कितनी सीट्स आपकी एससी की हैं? तो ये आपकी 6 सीट्स एससी की हैं, चलिए फर्दर आगे देखते हैं। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की 75 सीट्स हैं आपकी, और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं आपकी 243, राइट। जिसमें से एससी की सीट्स कितनी है? 38, और एसटी की कितनी है आपकी? 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम या कोई कन्फ्यूजन, राइट। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने देखा कि बिहार स्टेट का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ और कब हुआ है, राइट। उड़ीसा कब सेपरेट हुआ है, झारखंड कब सेपरेट हुआ है, राइट। देन हमने देखा कि लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी सीट्स हैं, और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट्स हैं। लोकसभा में एससी की सीट्स कितनी हैं, राइट। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी की सीट्स कितनी है और एसटी की सीट्स कितनी है, राइट। चलिए फर्दर आगे देखते हैं यहाँ पे, और आगे देखेंगे हम सीएम। तो सीएम कौन है आपका? नीतीश कुमार, ये आपका सीएम है नीतीश कुमार, राइट। एंड डिप्यूटी सीएम कौन है आपका? तेजस्विनी यादव, राइट।
फर्स्ट सीएम कौन है आपका? कृष्ण सिंह या कृष्णा सिंह। एंड डिप्यूटी सीएम? अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये क्लियर है आपका? चलिए फर्दर आगे मूव करते हैं और देखते हैं पटना हाई कोर्ट आपका कब स्टेब्लिश हुआ। तो पटना हाई कोर्ट आपका कब स्टेब्लिश हुआ? पटना हाई कोर्ट आपका स्टेब्लिश हुआ 1916 में। एंड फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना कौन है आपके? तो ये हैं आपके जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड। जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड। राइट। सो पटना हाई कोर्ट आपका 1916 में एस्टेब्लिश हुआ एंड द फर्स्ट चीफ जस्टिस इज जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड। राइट। नाउ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर आप देखेंगे तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन कौन है आपके? देवेश चंद्र ठाकुर। देन कमिंग टू डिविजन्स, तो बिहार में कितनी डिविजन्स हैं आपकी? तो 9 डिविजन्स हैं बिहार में। और जैसे अब अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं मैप में, तो ध्यान से देखिएगा 9 डिविजन्स किस तरीके से डिवाइडेड हैं। देखिए सबसे पहली डिवीज़न जो है आपकी ये है पटना डिवीज़न। तो ये आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये पहली डिवीज़न है। देन मगध, राइट, ये नालंदा वाली डिवीज़न है, ये सेकंड डिवीज़न है आपकी। देन सरन, ये आपकी थर्ड डिवीज़न हो गई, राइट। दरभंगा फोर्थ डिवीज़न हो गई आपकी, राइट। देन पूर्णिया, ये फिफ्थ डिवीज़न है आपकी। भागलपुर सिक्स्थ डिवीज़न है। मुंगेर सेवेंथ डिवीज़न है। देन कोसी कटिहार, ये आपकी एट्थ डिवीज़न है। एंड द लास्ट इज़ ये सिवान, राइट। तो इस तरीके से आपकी 9 डिविजन्स हैं आपकी ओवरऑल। देन कमिंग टू हु इज़ द गवर्नर, सो प्रेजेंट गवर्नर आपके राजेंद्र, मिस्टर राजेंद्र हैं। और कुलकर, राइट। फर्स्ट गवर्नर आपके जगजीवन है या जयराम दास, जयराम दास दौलतराम। राइट। सो जयराम दास दौलतराम आपके फर्स्ट गवर्नर हैं। देन कमिंग टू स्पीकर, तो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन है आपके? ये हैं आपके राम दयालु सिंह।
और प्रेजेंट स्पीकर कौन है आपके? अवध बिहारी चौधरी। देन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? स्ट्रॉट बेला, चार्ल्स स्ट्रॉट बेला। राइट। एंड 1919 में जब बिहार स्टेट फॉर्म हुई तब गवर्नर कौन बने आपके? एसपी सिन्हा। ये आपके जब बिहार स्टेट 1912 में फॉर्म हुई तो आपके चार्ल्स स्ट्रॉट बेला, और फर्स्ट इंडियन जो बने वो एसपी सिन्हा बने। राइट। तो ये मैं आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर बता रही थी। ओके। गवर्नर आपके रामदयालु सिंह जी हैं फर्स्ट, और रीसेंट जो हैं वो अवध बिहारी चौधरी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मैं आपको बता रही थी कि जो जब बिहार स्टेट बनी थी 1912 में, तो जो बने वो स्ट्रॉट बेला बने, चार्ल्स स्ट्रॉट बेला। एंड 1919 में जो फर्स्ट इंडियन बने वो थे आपके एसपी सिन्हा। राइट। देन आपकी पंचायत एक्ट पास हुई, बिहार पंचायत एक्ट। टू 2006 में पास हुई। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बिहार की? तो ये लैंग्वेज है हिंदी। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उर्दू। राइट। अब बिहार को सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कब मिली? तो ये मिली 1936 में। राइट। देन बिहार में प्रेसिडेंट रूल कब लगाया गया और कितनी बार लगाया गया है? तो देखिए कब लगाया गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कितनी बार ओवरऑल लगाया गया बस ये देख लीजिए। तो प्रेसिडेंट रूल आपका 8 बार ओवरऑल लगाया गया है। राइट। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्दर आगे देखते हैं डिटेल्स पॉलिटी के रिस्पेक्ट में ही। फर्स्ट जो सिटिंग है आपकी बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो ये आपकी 1913 में हुई आपकी। राइट। पटना कॉलेज में, बंकीपुर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? चार्ल्स स्ट्रॉट बेले। राइट। देन कमिंग टू सीएम, तो ये कौन है आपके? कृष्णा सिन्हा।
इन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। एंड ये फर्स्ट हैं जिन्होंने अबॉलिश करा ज़मींदारी सिस्टम को। राइट, एंड देन आफ्टर हिम सेकेंड सीएम कौन बने आपके? दीप नारायण सिंह। राइट, चलिए फर्दर आगे देखते हैं। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद बिहार किसान सभा फॉर्म करी कब? 1933 में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म करी 1929 में। राइट, देन किसान सभा एट मुंगेर फॉर्म करी एंड किसान सभा एट मुंगेर इज फॉर्म्ड बाय whom? मोहम्मद जुबैर प्लस कृष्णा सिंह, बोथ कृष्णा सिन्हा। राइट, 1922-1923 में फॉर्म हुई। देन स्वामी श्रद्धानंद ने कुछ बुक्स लिखी हैं आपकी। फर्स्ट है कर्मा कल्प, देन ब्रह्मार्षि, क्रांति, हुंकर। राइट, तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती अपने आप में इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये बिहार के, और इन्होंने आपकी बिहार किसान मूवमेंट को फाइंड किया है, बिहार किसान सभा को फाइंड करा है कब? 1933 में। राइट, एंड इन्होंने कुछ बुक भी लिखी है जैसे आपकी कर्माकल्प, ब्रह्मा ऋषि, क्रांति, राइट, हुंकर, तो ये बुक्स लिखी हैं इन्होंने। एंड किसान सभा एट मुंगेर ये मोहम्मद जुबैर एंड कृष्णा सिन्हा ने फाइंड करा है। कब करा है ये? 1922-1923। राइट, देन जेपी नारायण फर्दर देखते हैं। जेपी नारायण को लोक नायक भी कहते हैं। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान काफ़ी एक्टिव थे। राइट, ही इज़ अ मेन हीरो आप कह सकते हो क्विट इंडिया मूवमेंट के। ये लीडर भी हैं मेन टोटल रिवॉल्यूशन के। राइट, एंड
he got Bharat Ratna when 1999 में, right? And he also gave the slogan, and that slogan is संपूर्ण क्रांति. राइट, आफ्टर दिस बिहार ह्यूमन राइट कमीशन देख लेते हैं. तो हु इज द करंट चेयरपर्सन? विनोद कुमार सिन्हा. राइट, सो ही इज द करंट चेयरपर्सन. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका जो पॉलिटी वाला पार्ट है, राइट, बिहार का, वो आपका फिनिश हो गया है. अब नेक्स्ट जो आपकी लेक्चर होगा वो आपका बिहार की ISFR रिपोर्ट के बारे में अभी हमें करना है. देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें ISFR रिपोर्ट करनी है, सेंसस करनी है, इकोनॉमी का पूरा पोर्शन करना है और हिस्ट्री का पूरा पोर्शन करना है. हिस्ट्री में भी हम एंशिएंट करेंगे, मिडीवल करेंगे और मॉडर्न करेंगे. तो अभी चीज़ें लेफ्ट आउट हैं, राइट. वन बाय वन करके हम सभी चीज़ों को टैकल करेंगे. ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी और आसपास सफाई रखिए, राइट. नेगेटिविटी से दूर रहिए एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.